हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होंगे। आगामी आने वाले 70 बीपीएससी के लिए तैयार होंगे और इसी तैयारी को और तेज़ धार धारने के लिए हमने एक प्रयास किया। अब से लगातार आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट एंड हॉट क्वेश्चंस होंगे उसे कराया जाएगा और वीडियो के लास्ट में एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से आज का पहला टॉपिक भारत और मालदीव का रिलेशन है, जो अभी हालिया कुछ दिनों पहले इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ था, जो बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, तो हमने इस भारत और मालदीव के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को बहुत ही, इस पूरे रिलेशन को बहुत ही कंसाइज़ तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से उसको टॉपिक वाइज़ माने एक-एक फैक्ट वाइज़ हमने लिखने का प्रयास किया है, ताकि आपको बहुत कम समय में सारी चीज़ों को याद हो जाए, राइट? चलिए, भारत और मालदीव के बीच के रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले मालदीव के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में मालदीव क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये जो मालदीव है, ये भारत के दक्षिणी तट से लगभग 300 मील की दूरी पर स्थित है और श्रीलंका से 400 मील दक्षिण-पश्चिम पर स्थित है। ये 2 पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट को याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और इसकी अधिकांश आबादी सुन्नी इस्लाम को मानती है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित मालदीव 1000 से अधिक विशिष्ट द्वीपों का एक द्वीप समूह है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र स्तर के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील है मालदीव। इन सारे मालदीव के बारे में इन सारे फैक्ट्स को आपको याद रखने हैं। ठीक है, एंड सेकेंड क्या है, भारत और मालदीव के बीच क्यों क्या इम्पोर्टेंस है? तो लंबे समय से आपको पता होना चाहिए भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट भाषाई, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध इनके साथ प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके पॉइंट्स को, इनके फैक्ट्स को देखें, तो इनके फैक्ट्स को देखने के लिए हमने सारे को एक पॉइंट आउट किया है कि भारत मालदीव की राजनीतिक संबंध कैसी है, आर्थिक संबंध कैसी है। सिर्फ हमने इसकी फैक्ट्स को डिनोट किया है, बस आप इसे याद करें और कम समय में इस पूरे समरी को याद करने का कोशिश करें। ठीक है, तो भारत और मालदीव का राजनीतिक संबंध कैसा है, ये देखते हैं कि हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए मालदीव अपने पड़ोसी पहले नीति का महत्व रखता है। ठीक है, ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनकी पॉलिटिकल रिलेशन अगर देखें तो भारत और मालदीव पड़ोसी पहले नीति का महत्व रखता है, राइट? उसके बाद आर्थिक और विकास सहयोग को देखें कि भारत और मालदीव आर्थिक और विकास सहयोग में क्या-क्या समझौते हुए हैं, क्या-क्या कार्य हुए हैं। भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। नंबर 2, भारत 2022 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बना था। एंड नंबर 3, भारत मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 2022 में पहली बार 300 डॉलर मिलियन का आंकड़ा पार कर गया था। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स जो हैं, ये आर्थिक और विकास सहयोग कैसे-कैसे उन दोनों के बीच में डेवलपमेंट हुए थे, कौन-कौन से साझेदार हुए थे, इन सारे चीज़ों का एक कंसाइज़ नोट है, राइट? उसके बाद द्विपक्षीय सहायता में क्या हुआ कि भारत ने कई नई परियोजनाओं में मालदीव के लिए मदद किए हैं। जैसे भारत ने मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, मालदीव तकनीकी शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया, राष्ट्रीय पुलिस केंद्र बनवाए और ये तीनों के तीनों भारत की ही सहायता से विकसित किए गए थे मालदीव में। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये द्विपक्षीय सहायता में भारत के द्वारा मालदीव को किया गया मदद है, राइट?
रक्षा और सहयोग में को मजबूत करने के लिए 2016 में रक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर हुआ था। और दूसरा पॉइंट, भारत और मालदीव का राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए एक व्यापक कार्य योजना का अवसर प्रदान किया है। और क्या है ये रक्षा में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 70% जो रक्षा प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, उन सारी आवश्यकताओं को भारत पूर्ति करता है मालदीव को। ठीक है? अगर हम इनके कल्चर के बारे में देखें, संस्कृति के बारे में देखें, तो मालदीव से भारतीय समुदाय देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। ठीक है? दूसरा क्या इम्पोर्टेंट बात है कि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी, दोनों देशों की निकटता के कारण जितने भी पर्यटन है वो भारतीयों संख्या में इसके लिए वृद्धि हुई है। ठीक है? उसके बाद दक्षिण दक्षिण सहयोग और एकजुटता के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत मालदीव ने अपने पड़ोसियों के बीच सॉफ्ट पावर विकसित करने पर ध्यान दिया है। बस इनकी फैक्ट्स को आप रटेंगे और इनके फैक्ट्स को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप मेंस में जो आएंगे अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और बीपीएससी का ये कल्चर है, बीपीएससी का एक देखा गया है पिछले कई सालों में कि जितने भी हॉट टॉपिक है उस पर बहुत अधिक संभावना होती है क्वेश्चंस आने का। तो अगर आप इन पॉइंटों को बेहतर तरीके से समझने का और उसे मेमोराइज़ करने का कोशिश करेंगे, तो फिर आसानी से आप वहाँ कॉपी में लिख सकते हैं, राइट? दूसरा, भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या रखता है? तो मालदीव भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण सदस्य है। ठीक है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मालदीव को शामिल करते हुए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने चीन के प्रभाव क्षेत्र को व्यापक बना दिया। इससे भारत के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसका मतलब क्या है? भारत के लिए प्रतिकूल प्रभाव क्या डाल सकता है? वही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के द्वारा। ठीक है? ये चिंता का विषय है भारत के लिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? मालदीव पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के बीच एक टोल गेट की तरह पे स्थित है। ठीक है? दोनों राष्ट्र यानी भारत और मालदीव जो है सार्क, आईओएन और भी बहुत सारे संस्था, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है? और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत का 50% विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात मालदीव के माध्यम से परागमन करता है। ठीक है? इस कारण से भारत जो है मालदीव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत मालदीव के संबंध में चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? जब आप इसकी चुनौतियों को देखेंगे, तो मालदीव में चल रही राजनीतिक अस्थिरता, आप देखेंगे कि मालदीव में बहुत बार देखेंगे कि वहाँ की विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, आपातकाल लग जाता है। इससे क्या होता है ना कि भारत की जो परोक्ष नीति है, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है? दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मालदीव में बढ़ती चीन की उपस्थिति, चीन मालदीव पर सबसे ज़्यादा आधिपत्य और सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने का कोशिश करता है, जिससे इसकी चिंता का विषय, इसका प्रभाव भारत के लिए सबसे ज़्यादा हो जाता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, मालदीव में इस्लामिक कट्टरपंथ का उदय है। ठीक है? जिससे आतंकवाद का बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद समुद्री डकैती भारत के लिए चिंता का कारण है। एंड समुद्र के बढ़ते स्तर से मालदीव जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। ठीक है? भारत के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस है। इन सारे पॉइंटों को आप समझने का, मेमोराइज़ करने का, याद करने का कोशिश करें। देन आफ्टर आप आराम से मेंस की कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है? अब इन सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में आगे देखते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। ठीक है? भारत मालदीव का एक महत्वपूर्ण भागीदार अभी भी बना हुआ है। इसमें अभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज़ नहीं आए हैं। इसीलिए भारत को मालदीव के विकास पर ध्यान देना चाहिए, पहला कारण। दूसरा क्या है
कि इंडो पैसिफिक सुरक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए भारत को। ठीक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, डू पैसिफिक क्षेत्र यानी समुद्री प्रभाव क्षेत्र, इसी को डू पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं। इसको और डेवलप करने में, इसको और विकसित करने में अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए भारत को। ठीक है। ये आगे की राह है। ठीक है। ये हमारी अपनी राय राय है। आगे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। आप इस ओपिनियन को खुद चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमने बताया, उन सारे पॉइंट्सों को आप शॉर्ट्स फॉर्म में मेमोराइज़ करने का कोशिश करें। कम समय में भारत और मालदीव के बीच के संबंधों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। अब आगे का मैं पहले ही बताया था कि इन जितने भी वीडियोस को मैं लाऊंगा, जो भी टॉपिक का एनालिसिस करेंगे, उसके लास्ट में हम एक मेंस का क्वेश्चन देंगे। आप उसे घर पे लिखने का कोशिश करें। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2013 में भारत और मालदीव के बीच का ही संबंधों को देखते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है कि पिछले 2 वर्षों में मालदीव में राजनीतिक विकास पर चर्चा करें। पिछले 2 वर्षों में मालदीव में राजनीतिक विकास पर चर्चा करें। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि क्या वे भारत के लिए चिंता का कोई कारण हो सकते हैं। ठीक है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का पार्ट अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब तक क्वेश्चन का ब्रेकआउट नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं सकते। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप इस क्वेश्चन के सबसे लास्ट में देखेंगे कि ये चर्चा करें लिखा हुआ है। आप इन सारे शब्दों को बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करें। ठीक है। अगर हम इसको और देखें, इसको तोड़ने का, समझने का कोशिश करें, ये सेकेंड पॉइंट बनते हैं राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है। ये पूछ रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। दूसरा चर्चा करने के बारे में। एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बोल रहा है कि भारत के लिए चिंता का कोई कारण हो सकता है क्या। ये मात्र 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो आप करने का कोशिश करें। ठीक है। मैं ऐसे ही सारे वीडियोस, जो भी हॉट टॉपिक होंगे और जो भी आपके बीपीएससी के जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड होंगे और वो बहुत ज़्यादा हॉट होंगे, मैं उन्हीं का एक शॉर्ट समराइज़ करके मैं डेली एक वीडियो लाऊंगा। और लास्ट में एक मेंस का क्वेश्चन देंगे, उसे आप घर पे लिखने का कोशिश करें ब्रेक डाउन ओपिनियन थ्रू के तरीके से, मतलब क्वेश्चन को तोड़ के लिखने के, समझने के तरीके से। ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में।